So friends, next we have liquid separation, means the separation of mixture of two liquids. दो liquids आपस में mixed हैं, उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ या कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी हैव मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, वी विड बी हैविंग ओनली टू पॉसिबिलिटीज़. दो लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं. या तो वो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स हो सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या वो दोनों इमिसिबल हैं, यानी कि या तो वो मिसिबल होंगे यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, और या फिर वो इमिसिबल होंगे यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑयल एंड वाटर, तो वो बिल्कुल भी मिसिबल नहीं है, या वे हम कह सकते हैं कि वो दोनों इमिसिबल हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं. और अगर हम बात करते हैं वाटर एंड अल्कोहल, दे आर मिसिबल इन एनी प्रोपोर्शन. वो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, किसी भी क्वांटिटी के अंदर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं. तो दोनों ही केसेस में लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं. सो सबसे पहला जो हमारा मेथड है, दैट इज सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल जो है फॉर सेपरेशन ऑफ टू immiscible liquids. राइट, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट इज सेपरेटिंग फनल. देखिए, हमारे पास ये जो सेपरेटिंग फनल है ये कुछ इस तरीके से होती है. इसके अंदर वो जो दो लिक्विड हमने मिक्स कर रखे हैं उनको डाल देते हैं. अब क्योंकि वो दोनों लिक्विड जो हैं वो इमिसिबल है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग रहेंगे. यानी कि एक लिक्विड जो हल्का है, जो लाइट है, वो ऊपर होगा, और दूसरा लिक्विड जो कि थोड़ा हैवी है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे रहेगा. तो अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड वाटर की, तो ऑयल एंड वाटर में वी नो दैट ऑयल इज लाइटर देन वाटर, सो ऑयल विल बी एट द अपर साइड एंड वाटर विल बी एट द बॉटम ऑफ दिस. सो नीचे जो है वो सारा का सारा वाटर होगा, और ऊपर हमारे पास जो ऑयल इकट्ठा होगा. You can see here we have water and here we have oil. यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर ऑयल है. अब इसको किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे? इन दिस सेपरेटिंग फनल वी हैव गिवन अ टैप, ए नैरो बॉटम इज देयर, और वहाँ पर एक टैप लगी है जिससे कि हम जितनी मर्जी चाहें स्पीड के साथ, जितनी मर्जी चाहें तेज़ी के साथ या फ्लो के साथ लिक्विड को फ्लो करा सकते हैं. आइदर वी वांट इट टू बी ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि एक एक ड्रॉप करके निकले, या एक लगातार कंटिन्यूस फ्लो में आए, दैट डिपेंड्स अपॉन अस. सो वी कैन से दैट जैसे ही हम इस टैप को ओपन करेंगे तो क्या होगा, पानी इसमें से नीचे आने लगेगा और धीरे धीरे सारा जो है नीचे आएगा. जैसे ही वाटर खत्म होकर ऑयल नीचे आने लगेगा, हम उस टैप को बंद कर देंगे, इस कंटेनर को चेंज कर देंगे, दूसरा लगा देंगे और फिर से टैप ओपन कर देंगे. तो उसके बाद सारा का सारा ऑयल जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स विच आर इमिसिबल, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते. नेक्स्ट हमारे पास है दैट द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी कि जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उनको किस तरीके से सेपरेट करेंगे. तो आई टॉक अबाउट द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. अल्कोहल और वाटर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं. उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन.
द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज क्वाइट सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्टिलेशन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द नॉर्मल डिस्टिलेशन इट इज़ यूज्ड फॉर द liquids or the mixtures which are having the difference in their boiling point at least 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है अगर वो है तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम आता है तब हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो जो सेटअप है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो करीब करीब डिस्टिलेशन के जैसा ही है, सिर्फ हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट उसमें लगाते हैं जिसकी वजह से हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, एंड दैट कंपोनेंट इज इटसेल्फ कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखते हैं इसमें होता क्या है। तो हमारे पास क्या है, सेम वैसे ही फ्लास्क है जिसमें मिक्सचर हमने भरा हुआ है। लेट अस सपोज दिस इज द मिक्सचर ऑफ alcohol and water, and we are heating this up on burner, right? And we have put a fractionating column। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कैसा है, कुछ इस तरीके से। And we have the similar condenser over here in which water is continuously running, right? And what do we have in this fractionating column? जैसे हमारे वो जो मीन्स वी कैन से कांच के कंचे होते थे ना जो हम बचपन में खेलते थे, वैसे ग्लास के छोटे छोटे बॉल्स जो होते हैं, वी पुट दैट बॉल्स इनटू दैट फ्रैक्शनेटिंग, वी कैन से सिंपल glass marbles are kept in this fractionating column. Now what is going to happen? देखिए जो boiling point of alcohol है that is less than that of water. This is mixture of alcohol plus water. Alcohol and water का mixture है और alcohol is more volatile and the boiling point is less than that of water. वाटर से ज़्यादा volatile है और वाटर से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसको हीट करेंगे तो एल्कोहल पार्टिकल्स को वेपोराइज होने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि जो वाटर पार्टिकल है उनको मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट अप करते हैं तो क्या होगा, हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है। तो यहाँ से दोनों के ही पार्टिकल इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब ये दोनों के पार्टिकल्स, दोनों के वेपर्स बनने शुरू होते हैं अल्कोहल एंड वाटर के, तो क्या होगा, ये टकराएंगे इन मार्बल्स के साथ, इन ग्लास मार्बल्स के साथ इनका कोलिजन होगा। उससे क्या होने वाला है, जैसे ही ये उसके साथ कोलाइड करेंगे उनका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, दोनों का ही, अल्कोहल पार्टिकल्स का भी और वाटर पार्टिकल्स का भी। बट वी नो दैट क्योंकि ये इवेपोरेट हुए, सेम टेम्परेचर से इवेपोरेट हुए, तो दोनों का एनर्जी लेवल तो बराबर था, दोनों का कम भी बराबर का होगा। लेकिन इवेपोरेट होने के लिए या उस गैसियस स्टेट में रहने के लिए जो अल्कोहल है उसको कम एनर्जी चाहिए और वाटर को ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ही वो इसके साथ टकराएंगे उसकी एनर्जी लेवल कम होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर वेपर दोबारा नीचे आ जाएगा।
अल्कोहल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम है, तो कम होने के बाद भी उसके पास अभी उतनी एनर्जी बनी हुई है कि वो आगे जा सके, तो वो आगे बढ़ता है और आगे जाके उसकी फिर कम हो जाती है, फिर वाटर और वो इकट्ठे आते हैं, वो आगे एनर्जी सप्लाई करते हैं। ऐसे इसमें से निकलते 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 वाटर पार्टिकल्स लास्ट तक आते आते बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। यानी कि इस पूरे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को अगर सबसे पहले कोई पास करेगा तो वो सिर्फ अल्कोहल करेगा, क्योंकि उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है या बड़ी जल्दी वो वॉलाटाइल हो जाते हैं। तो यहाँ से जब वो इवेपोरेट होना शुरू होता है तो पहले अल्कोहल पास होगा और उसको कंडेंस करके हम सेपरेट कर लेंगे, और वाटर पार्टिकल्स जो है दे आर नॉट गोइंग टू सेपरेटेड, वो वहीं पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से टकराकर नीचे रह जाएंगे जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल आगे पास ऑन नहीं होगा, यानी कि उस डिलीवरी ट्यूब से पास ऑन नहीं होगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं रह जाएगा, तब तक अल्कोहल का प्रोसेस चलता रहेगा। और जैसे ही सिर्फ वाटर रह गया तो सारी की सारी एनर्जी जो नीचे से मिल रही है अब सिर्फ वाटर को मिल रही है, वो अलग निकल सकता है। बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनको सेपरेट करना था। अल्कोहल अलग होगा तो वाटर को इसी में रहने दीजिए तो भी सेपरेट हो जाता है। सो वी कैन से दैट हियर वी विल बी हैविंग सेपरेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल जो है वो निकल के आता है और वाटर जो है वो इसमें रह जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और एक और चीज़ आपको बता दूं दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड और दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड in the distillation and the purification of petroleum oil और crude oil। crude oil के अंदर पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, एलपीजी गैस और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं। क्रूड ऑयल इज़ बेसिकली a mixture of more than 200 कंपोनेंट्स, more than 200 कंपाउंड्स। तो उन सबको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वी कॉल इट एज fractional distillation. So this is also used for the refining of crude oil, and this fractionating column is used for the separation, the fractional distillation. So this was all about that how we can separate liquid and liquid mixtures, which whether it is miscible or it is immiscible. Next हम discuss करेंगे that how we can separate gases mixture of two or more than two different gases.